खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। व्यक्ति मुट्ठी बंद करके आता है और हाथ खोल करके चला जाता है। संसार से इसी तरह से उसकी विदाई हो जाती है। संपत्ति तेरा मेरा, वो ये संपत्ति मेरी है, मैं छीन लूँगा, ये सारी बातें एक ही जगह धरी रह जाती हैं और अंत में वो 4 लकड़ियों के माध्यम से मुखाग्नि को प्राप्त हो जाता है। अग्नि में उसकी पूरी चिता को रख दिया जाता है और वो स्वाहा हो जाती है। कहने का तात्पर्य सीधे यही है कि 4 जिंदगी है, इसे हंस के खेल के लोगों के साथ आपस में इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण रखिए कि लोग आपको याद रखें, आपके नाम को याद रखें, आपके कर्म को याद रखें। व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है, नाम से पहचाना जाता है। यदि वो अपने जीते जी अच्छे कर्म करेगा, व्यवहार होगा उसका कुशल पूर्वक होगा, तभी हम और आप एक दूसरे को याद करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को कभी हम बढ़ने नहीं देंगे, तो यही अंतिम क्रिया हमारी भी होने वाली है और आपकी भी होने वाली है। ऐसे ही एक दिन हम सबको जलना है और परमात्मा में विलय हो जाएगा हमारा और आपका दोनों का शरीर। तो ये मणिकर्णिका घाट से हम आपको आज वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और ध्वज पताका संपूर्ण विश्वास के साथ पवनसुत लहरा रहे हैं और वो जिस नाव पर लहर रही है वो देखिए लकड़ी लादे हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आ गए हैं बनारस में। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है। बाबा काशी विश्वनाथ पूरे विश्व के नाथ हैं। संचालन प्रभु यहीं से करते हैं। माँ गंगा के पवित्र आप दर्शन कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर हम आपको लेकर के आ गए हैं। पीछे जो आप घाट देख रहे हैं इसी को कहते हैं बाबा भोलेनाथ का घाट, काशी विश्वनाथ घाट। उसके बगल में और घाट है, उसका भी नाम 56 घाट है। उसका नाम भी हम आपको बताएंगे। बगल वाला घाट है, आगे जाने के बाद हरिश्चंद्र घाट है, बाकी बीच में बहुत घाट है। हाँ, हरिश्चंद्र घाट भी इसी पर है, 80 घाट पर इसी पर है। हम आपको यहाँ जो मणिकर्णिका घाट पर लेकर के आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं कि आपको एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर दिखानी है। वो जो सामने आप शिवालय देख पा रहे हैं जिसकी गुम्बज हल्की सी तिरछी दिखाई देगी, दिख रही है दोस्तों आपको? हल्की सी गुम्बज तिरछी, देखो वो गाय माता है, उसके ठीक पीछे आप देखिए, देखने का प्रयास कीजिए और उसी को कहते हैं काशी करवट महादेव। ये काशी करवट काशी में ही विद्यमान है। इस मंदिर का इतिहास बड़ा रोचक है। इस मंदिर का इतिहास इसलिए रोचक हो जाता है कि आप ये देखिए जो मंदिर का भाग है वो हल्का सा झुका हुआ है। वो झुका हुआ इसलिए है क्योंकि प्रभु करवट के रूप में यहाँ लेटे हुए हैं, इसलिए हल्के से झुके हुए हैं। ये इतिहास है। अच्छा, एक और यहाँ पर आप बात देखेंगे कि उस मंदिर के सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 फीट तक ही पानी आएगा। वो मंदिर की गुम्बज माँ गंगे कभी भी नहीं छूती हैं। यही एक बड़ी रोचक चीज़ है यहाँ पर, जो सिर्फ और सिर्फ मणिकर्णिका के ठीक बगल में करवट काशी के रूप में देखी जा सकती है। और मणिकर्णिका घाट की तो सारी जानकारी आपको पहले से ही होगी, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ का इतिहास ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। किंवदंतियाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे कि लोग यहाँ मानते हैं कि माँ पार्वती जी का कुंडल यहाँ कान का गिरा और उसी में एक मणि जड़ित थी और काशी नरेश जी की एक बेटी थी जिनका नाम मणिकर्णिका था। उन दोनों को संयुक्त रूप से मिला करके यहाँ मोक्ष स्थल बना दिया गया, उनको वरदान दिया गया और उसके बाद जो यहाँ अंतिम क्रिया मुखाग्नि के द्वारा करता है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में अगर वो ख़त्म होता है और यहाँ ला करके उसकी अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम उसकी क्रिया की जाती है, मुखाग्नि दी जाती है, तो यहाँ से वो सीधा स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। मोक्ष की स्थली तो बनारस को पहले से ही कहा जाता है, क्योंकि यह बाबा भोलेनाथ की स्वयं अपने हाथों से बसाई गई नगरी है। स्वयं यहाँ बाबा विराजमान है, वो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।
जो भी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, न जाने किस रूप में अभी बाबा हम ही लोगों के बीच में होंगे, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सावन का पवित्र माह चल रहा है, इसलिए आप लोगों को यह दिखाना अति आवश्यक हम लोगों ने समझा। देखिए, अग्नि जो जल रही है वो एक चीज़ का अभिप्राय भी है। व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ धन कमाने के लिए अपना दांव पर लगा देता है। कई बारी वो अपने परिवार से दूर चला जाता है, बच्चों को छोड़ता है, कई बारी वो गलत काम में भी इन्वॉल्व हो जाता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है, कई बारी वो अपनों से धोखा कर बैठता है, सिर्फ़ और सिर्फ उनके पेट पालने के लिए, भरण पोषण करने के लिए। और वो लोग जो समझते हैं कि हम बहुत धनवान हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम तो अजर हैं, अमर हैं और हम अमृत पान करके ही सीधे स्वर्ग लोक से इस धरती लोक पर आ गए हैं, वो लोग देख लें कि ज़्यादा घमंड, ज़्यादा अति, ज़्यादा अत्याचार, व्यभिचार और जो लोग बलात्कार करते हैं उनका भी यही हस्र होता है। अंतिम क्रिया में सभी को इन्वॉल्व होना है। एक दिन हम भी और आप भी इसी तरह राख में मिल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। प्यार के दो बोल अवश्य दो लोगों से बोलते रहें, लोगों का दिल जीतने का प्रयास करें, लोगों के साथ आपसी सौहार्दपूर्वक वातावरण बनाए रखें। एक दूसरे के साथ अगर हम हंस के बोल देंगे तो ना वो हमारा कुछ छीनेगा और ना हम उसका कुछ छीनेंगे, दोनों लोग खुश रहेंगे। बाबा भोलेनाथ की नगरी से देखिए, सभी हमारे सुनने वाले जो लोग यहाँ काशी विश्वनाथ से बिलोंग करते हैं वो सभी लोग खाली इस बात से हंस रहे हैं, तालियां बजा करके आप सभी लोगों को अभिनंदन कर रहे हैं। हर हर महादेव, शिव शंभू। तो ये काशी विश्वनाथ शंभू, और हम आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि अगर आप सही हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और अगर आप गलत रास्ते से चल करके अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो एक दिन राख और खाक में आप भी मिल जाएंगे। इसलिए यही कोशिश कीजिए कि सब लोगों को लेकर के चलिए। सभी लोगों का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देश का विकास ज़रूरी है। देखिए, मणिकर्णिका घाट को उत्तर प्रदेश सरकार नवनिर्मित कर रही है और लगातार यहाँ सरकार का भी काम जारी है कि अच्छा से अच्छा और करके आप सभी लोगों को दिया जाए। सरकार की यही एक आशा रहती है। और देखिए, भैरव बाबा के रूप में वहाँ और स्वाइन भी हैं और गौ माता यहाँ पर भी हैं, जो कि जो यहाँ के पंडित जी होते हैं वो गौदान भी कराते हैं। गरुड़ महापुराण जब का अनुसरण यहीं इसी घाट पे किया जाता है, क्योंकि मुखाग्नि देने के बाद उसको स्नान करना होता है और स्नान करने के बाद उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिससे सभी सनातन हिंदू गुजरते हैं, उसको भी यहाँ पालन किया जाता है। नावों पर देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ध्वज पताका फहरा रहा है और लकड़ियों की नाव आप देख सकते हैं। अच्छा, जो नाव आप यहाँ वहाँ और लास्ट तक एक गंगा घाट से लेकर के और अंत तक यहाँ लगभग 56 घाट हैं जो छोटे बड़े हैं, जो हर घाट किसी न किसी विशेष धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है, मान्यता से जुड़ा हुआ है। और विदेशी पर्यटक कितनी बड़ी संख्या में यहाँ देखिए दूर दराज से आए हैं, न जाने कितने देश से चल कर के यहाँ लोग रोज़ आते हैं। देश और विदेश का यहाँ पर्यटक आता है। देखिए, वो ये साउथ इंडिया से हैं, वो सभी लोग जो आपको स्टीमर में दिखाई दे रहे हैं, घूम रहे हैं और बगल में बाबा विद्यमान हैं और सभी लोग यहाँ माँ गंगा की गोद में हैं। और उस तरफ आप देखिए पूरी रेती ही रेत दिखाई दे रही है और एक नाव खड़ी है जिसमें घर टाइप की झोपड़ी बनी है और आप उसे भी देख पा रहे होंगे। और उस तरफ शायद नाव का काम चल रहा है, जो नाव थोड़ी बहुत टूट फूट गई हैं उसे सुधारा जा रहा है। और देखिए, बादल आ चुके हैं, मेघा अपने बादलों में जल भर लाए हैं और जो भक्त अभी त्रस्त हो गए हैं गर्मी से उन्हें तर कर दिया जाएगा। और आप रेत देख सकते हैं कितनी बड़ी दूरी तक यहाँ फैली हुई है। इसमें क्या कभी कुछ उगाया भी जाता है क्या? इसमें जो रेत पड़ी है कभी कुछ उगाते हैं भी है? नहीं, रेत में कभी कुछ नहीं, रेत में कुछ नहीं उगाते हैं, उसके बाजू में उगाते हैं। अच्छा, उसके बाजू में बगल में उगाते हैं। आप देखिए कितना भव्य और दिव्य स्थान है, अति प्राचीन नगरी है। कहा जाता है कि
सिर्फ 2-3 शहरों के इतिहास को सिर्फ विश्व में सभी वैज्ञानिक ढूंढ पाए हैं और अभी तक उन्हीं में सबसे प्राचीनतम नगरी वाराणसी को कहा जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने इस नगरी का स्वयं भरण किया है, पोषण किया है, इसे स्वयं उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। तो यहाँ जो भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी वो सब की सब बाबा की हैं और यहाँ के लोगों में एक अल्हड़पन है, एक मस्ती है, एक अपने धुन में खोए रहते हैं। सभी लोग अपने में मस्त रहते हैं। सभी लोगों का स्वागत हाथ फैला करके दोनों किया जाता है बनारस में। बनारस के लोग बहुत अच्छे हैं और बनारस की व्यंजन भी बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात हैं। यहाँ का जो खाना होता है वो भी बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में जाना जाता है। का घाट पर एक भोलेनाथ का शिवालय स्थित है, जिसको हम लोग यहाँ काशी करवट के नाम से जानते हैं और वो अभी भी आप अगर देखेंगे तो हल्का सा झुका हुआ दिखाई देगा। उसके नीचे से 1 या 2 तल्ले तक, यानी कि जो 2 आपको गुम्बद सी दिखाई दे रही हैं मंदिर के सबसे नीचे वाले हिस्से पर, उसके ऊपर माँ गंगा कभी भी चढ़ती नहीं है। हाँ, ये जो मंदिर है इसी के अंदर प्रभु विराजमान हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं बाबा काशी विश्वनाथ जी को भी। और आप देख पा रहे हैं जो सामने की तरफ घाट दिखाई दे रहा है वही है बाबा काशी विश्वनाथ घाट और उसी के ठीक ऊपर बाबा विराजते हैं। और ये जो जगह दिख रही है इसी को कहते हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि माँ पार्वती जी का कान का एक कुंडल गिरा था जिसमें एक मणि सुशोभित थी। उस मणि के नाम से और यहाँ काशी नरेश जी की बेटी जिनका नाम मणिकर्णिका था उसके नाम से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, आपको जितनी बॉडीज़ यहाँ दिखाई दे रही हैं जो अंतिम क्रिया के लिए लाई गई हैं, उनकी जो डेड बॉडी है जब उनको मुखाग्नि दे दी जाती है उसके बाद कोई भी दुनिया की ताकत उसे बुझा नहीं सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी घाट पर ही देखने को आपको मिलेगा। चाहे कितनी भी बारिश तगड़ी हो जाए, जिस तरह से वह अग्नि प्रज्वलितमान है उसी तरह से वो जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। और आप देख रहे हैं यहाँ देश से चल करके, यहाँ के उत्तर प्रदेश के निवासी जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से चल करके यहाँ अंतिम क्रिया के लिए उस डेड बॉडी को लाते हैं और मणिकर्णिका घाट बनारस में उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और आप देख रहे हैं नावों पे क्विंटलों लकड़ियाँ मुखाग्नि के लिए लदी हुई हैं। सामने नौकायान चल रहा है। सभी घाटों के दर्शन कराने हेतु, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने हेतु सावन का पवित्र माह चल रहा है और माँ साक्षात रूप में यहाँ आपको और पूरे संसार को दर्शन दे रही हैं। संसार के मालिक और संसार को चलाने वाले पूरे 1 माह तक, यानी कि सावन में भोलेनाथ के अधिकार में आ जाती है संपूर्ण पृथ्वी, जिसका वो संचालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं। क्योंकि प्रभु श्री हरि विष्णु शयन कक्ष में चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये हमारी वैदिक परंपरा है जो सनातन परंपरा निर्वहन करते हुए अभी तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। नाव लगातार देश और विदेश से आए हुए पर्यटकों का शोभा बढ़ाती हैं और आप देख रहे हैं विदेशी पर्यटक सामने उस नाव में बैठे हुए हैं और वो लोग भी एक चिता को जलती हुई देख रहे हैं। भगवान ने 100 अंक दिए। श्रीमद् भागवत गीता में साफ उपदेश दिया है कि हम तुम्हें सिर्फ 99 बार माफ़ करेंगे, अंतिम बार क्षमा नहीं करेंगे। अगर आप तब भी नहीं सुधरे, अगर और आप सुधरने का नाम नहीं लेते हैं तो आप इसी तरह अग्नि में मिला दिए जाएंगे। 100 अंक आपको भी प्राप्त हैं, उसमें से 95 अंक आपको दे दिए। 5 अंक भगवान ने अपने पास रखे, प्रभु ने अपने पास रखे। जो श्रीमद् भागवत पुराण से लेकर के, चारों वेदों से लेकर के आपको विभिन्न ऐसी सनातन की ग्रंथों में मिल जाएगा लिखा हुआ कि जीवन जो है एक दूसरे के साथ मिल करके लेकर के चलने का नाम होता है, ना करके अकेले रह के अकेले जीने का नाम ज़िंदगी होता है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, देखिए सभी जगह से इसी तरह से लोग आ रहे हैं और एक एक करके अग्नि को प्राप्त हो रहे हैं और हम इसीलिए आपको यहाँ लेकर के आए हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी है और काशी के लोग बहुत अच्छे हैं,
बहुत मिलनसार हैं और इनका वो अल्हड़पन का रवैया बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ लेखक, यहाँ कवि, महंत, महाकवि संत रविदास, संत कबीरदास की भूमि है ये, प्रभु भरत की यह भूमि है। यहाँ से भरतेंदु जी निकले हैं, यहाँ से मुंशी प्रेमचंद जी निकले हैं, यहाँ से ना जाने कितने लोग बनारस का, उत्तर प्रदेश का और भारत का नाम पूरे विश्व में स्थापित कर चुके हैं। ये बनारस किसी का जानकारी और पहचान का मोहताज नहीं है। न जाने कितने बनारस के लोगों ने राष्ट्रपति पदक और पुरस्कार जीते हैं। यहाँ पे कलाकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत, यहाँ का वाद्य, सब कुछ एक नंबर का रहता है, सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है, क्योंकि यहाँ वो लोगों के खून में रमा हुआ है, बसा हुआ है, ऐसा लगता है। और जब भी यहाँ के लोगों के साथ आप बैठेंगे या बातचीत करेंगे तो मुहावरों के रूप में, शायरियों के रूप में, कविताओं के रूप में और जो आम भोल भाषा होती है उस रूप में आपको यहाँ पूरा का पूरा उल्लेख कर दिया जाएगा। काशी ये 5-7 किलोमीटर का जो एरिया है काशी विश्वनाथ भगवान का, इसमें समझ लीजिए ना जाने कितने मंदिर हैं, घाट हैं और सब के सब यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रपाल यहाँ हर जगह पर हैं। बाबा काल भैरव के बाद बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाता है, ये यहाँ की परंपरा रही है। उसके बाद आप अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। शाम होने को आई है और यहाँ की भव्य आरती बस कुछ ही क्षणों बाद शुरू होने वाली है, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। बस कुछ ही देर बाद वो भव्य आरती हम लोग देख पाएंगे, जो यहाँ घाट से अभी शुरू हो जाएगी। हम आपको वहाँ पर भी ले चल करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सीधा चलते हैं और अगली तस्वीर आपको वहीं से दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहाँ से भी हैं वहाँ से हर हर महादेव लिखते रहिएगा। हर हर महादेव, श्री शंभू।